Hello everyone. Today in this class we will be learning about inserting data into a table and retrieving the data from a table. एक टेबल्स में हमने डाटा कैसे डालना है और उसको निकालना कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे जो रिलेटेड जो कमांड्स हैं उनको भी हम लर्न करेंगे. ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट लेट्स डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स. तो सबसे पहले क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आरडीबीएमएस के बारे में, तो जब भी हम आरडीबीएमएस के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं टेबल्स की. ठीक है. अब टेबल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. सपोज दिस इज माय पर्टिकुलर एक टेबल बनाई जिसके अंदर ये कॉलम्स है और उसके बाद मेरे पास कुछ रोज बनेंगी. तो इन दिस केस अब ये जो एंट्रीज हैं दीज आर कॉल्ड रोज और ये जो है इनको बोलते हैं कॉलम्स. ठीक है. तो हर एक आरडीबीएमएस के अंदर हम जो डाटाबेस जो बनता है वो हमारा टेबल्स की फॉर्म के अंदर बनता है. ठीक है. इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ऐसी टेबल बनाने के लिए वी यूज द क्रिएट टेबल कमांड. हम क्रिएट टेबल कमांड भी यूज करते हैं जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखी थी. ठीक है. तो जब भी हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं तो हमें डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, नेम ऑफ द कॉलम और नेम ऑफ द फील्ड हमें डिफाइन करना पड़ता है क्या है. लाइक सपोज यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ कुछ टेबल. सपोज फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर. ठीक है. आर नंबर. देन नेक्स्ट इज द एस नेम, स्टूडेंट नेम. ठीक है. देन इज द मार्क्स. ठीक है. द लास्ट वन इज द एड्रेस. ओके, दीज आर माय 4 कॉलम्स. अब इनको हम जो मैंने डाले हैं इनको हम वी कैन कॉल देम एट्रीब्यूट आल्सो. इनको हम कई बार एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. ठीक है. एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इनको कॉलम्स भी बोल देते हैं. एंड सम टाइम दीज आर आल्सो कॉल्ड फील्ड्स. ठीक है. हम इसको फील्ड बोलते हैं, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये और ये भी मेरे पास फील्ड है. सो दो जो टर्म्स है मेरे पास कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, सम टाइम हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. ओके. जब आप टेबल बनाओगे तो मेरे पास जो रोल नंबर है दैट विल बी ऑफ नंबर डेटा टाइप. इसकी जो डेटा टाइप होगी दैट विल बी नंबर बिकॉज ये नंबर की फॉर्म में होता है. देन इज एस नेम, स्टूडेंट नेम, इट विल बी ऑफ कैर टाइप. ठीक है. और where stand for variable length characters. Okay, then is the marks जो मेरे पास होएगा that will be of number type. एड्रेस again will be of character type और var type जो भी आपने यूज करनी है. ठीक है. अब मैंने टेबल बना दी है, टेबल मेरे पास क्रिएट भी हो गया है. उसके बाद आई हैव टू इंसर्ट डाटा इनटू दिस पर्टिकुलर टेबल. तो उसके लिए मेरे पास कमांड आती है इंसर्ट कमांड. कौन सी कमांड आती है? इंसर्ट. ठीक है. इसको यूज कैसे करना है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो इंसर्ट टेबल को हम पहले लर्न करते हैं. दिस इज द इंसर्ट टेबल स्टेटमेंट. द ओरेकल इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनटू ए टेबल इन ओरेकल. ठीक है जी. तो अगर मैंने डाटा डालना है एक या मल्टीपल रिकॉर्ड डालने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज द इंसर्ट स्टेटमेंट. तो सपोज करो हमको एक टेबल अज्यूम करते हैं यहाँ पे, देन वी विल लर्न. सपोज करो मेरे पास एक टेबल है और मैंने इसके अंदर 3 कॉलम लिए. फर्स्ट वन इज रोल नंबर, एस नेम, वन इज मार्क्स. ठीक है. और मैं इस टेबल का जो नाम है वो क्लास ले लेता हूँ. ठीक है. द नेम ऑफ द टेबल इज क्लास. रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया और मार्क्स हो गया. अब मैं डाटा डालने के लिए हम यूज करते हैं कमांड, कौन सी कमांड? इंसर्ट कमांड. ठीक है. ओके. अब इसके अंदर हमने यहाँ पे यही मेंशन किया है. सपोज हमने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम क्लास है और इसके अंदर ये वाले एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. ओके. इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है. अब वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मैंने कमांड यहाँ पे लिखी है, आई हैव एसक्यूएल प्रॉम्प्ट. देन द कमांड विल बी लाइक इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज. कि जो टेबल है मेरे क्लास इसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी है. एंड द वैल्यूज आर दिस इज माय रोल नंबर, दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड दिस आर मार्क्स. तो ये मेरे पास मार्क्स है. ओके. जैसे आप इस कमांड को रन करोगे द मैसेज विल बी वन रो इंसर्टेड. एक रो आपकी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी और ये जो डाटा है आपका दैट विल बी स्टोर्ड हियर. तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. रोल नंबर इज जो भी आपने डाला है 1 2 1 1 1. देन द नेम नेहा, देन मार्क्स 98. ये डल गया. अब ये जो आपकी एंट्री हुई है ये रो, इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं. वी हैव इंसर्टेड वन रिकॉर्ड इनटू माय टेबल. ओके. अब डाटा डाल दिया मैंने. सो आई विल यूज दिस इंसर्ट कमांड मल्टीपल टाइम टू इंसर्ट मोर एंड मोर डाटा इनटू माय
टेबल। ठीक है जी, मैं बहुत सारा डाटा इसके अंदर फिल कर सकता हूँ अबाउट रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने जब क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो आपने सारे इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू डाल के भी देखनी है। इसके बाद बारी आती है कि हाँ मैंने डाटा जो डाल तो दिया है इसके अंदर, नाउ आई वांट टू सी दैट डाटा, मैंने डाटा को देखना है और डाटा को मैनिपुलेट भी करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास है जिसको मैं यूज करूंगा टू सी द डाटा फ्रॉम ए गिवन टेबल। लाइक हमने यहाँ पे लिखा है, सो सिंपल कमांड लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, क्लास इज द नेम ऑफ द टेबल। द स्टार हियर मींस दैट सिलेक्ट एवरीथिंग, स्टार हियर मींस सिलेक्ट एवरीथिंग। आपने सब चीजें जो भी टेबल के अंदर है वो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे व्हाट विल हैपन, ऑल द टेबल विल बी शोन टू यू, सारा टेबल जो है उसके अंदर जो डाटा है वो आपको दिखाई देगा। ओके, इसका एक शॉर्टर फॉर्म भी है। सपोज आपकी टेबल बहुत बड़ी है और आपने सिर्फ उसके अंदर से कुछ कुछ ही डाटा देखना, सारा डाटा नहीं देखना। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी द रोल नंबर ओनली, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम क्लास। तो जैसी कमांड रन होगी तो ऑल द रोल नंबर पार्ट, ये वाली जो फील्ड है आपकी सिर्फ ये वाली, यही मेरे को विजिबल होगी, इसका डाटा मेरे को दिखाई देगा, बाकी कुछ और दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड नो स्टार सिलेक्ट स्टेटमेंट। Now we will discuss something about insert statement in detail. तो जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया है, it is used to insert data into a table. इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे है, insert into table. So ये तो मेरे पास कीवर्ड है, ये तो ऐसे ही रहेगा, the table is the table name जिसके अंदर डाटा डालना है। ठीक है, उसके बाद आई हैव टू मेंशन द कॉलम्स, किस किस कॉलम के अंदर डाटा मैंने डालना है। ये फील्ड जो है आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको वो याद है तो आप इस वाली फील्ड को छोड़ भी सकते हो, जैसे कि हमने पिछली कमांड के अंदर यहाँ मिस किया था। सो यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये वाली फील्ड जो है मिसिंग है, हमने डाटा को डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। ओके, वैल्यूज इज द कीवर्ड, देन इज एक्सप्रेशन, दिस इज द डाटा दैट यू वांट टू इंसर्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे रोल नंबर डाला था, यहाँ पे बच्चे का नाम डाला था और यहाँ पे उसके मार्क्स जो है एंटर किए थे। तो ये है सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल। लाइक सपोज मेरे पास कोई टेबल है जिसका नाम है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर नाम की टेबल है, तो कमांड विल बी लाइक इंसर्ट इनटू सप्लायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने कॉलम मेंशन किया है, कौन कौन से कॉलम के अंदर हमें डाटा डालना है, तो दो के अंदर डालना है, सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। वैल्यूज इज द कीवर्ड, और जो वैल्यू जो डालनी है दैट इज 5000 एंड नेक्स्ट इज एप्पल। सो दीज आर द टू वैल्यूज दैट वी वांट टू एंटर इनटू माय टेबल। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन करोगे व्हाट विल हैपन, वन रो इंसर्टेड आपका मैसेज आएगा और आपकी एक जो है रो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि आप वन बाय वन करके जो रो है वो इंसर्ट करोगे। Okay, now next is inserting multiple record using a single select statement. तो इसके अंदर क्या है कि सपोज करो आपने कोई नई टेबल बनाई है, ठीक है, एंड यू वांट टू इंसर्ट डाटा इनटू दिस टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, किसी और टेबल से अपना डाटा जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए भी आप वैसा भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें वी नीड सिलेक्ट स्टेटमेंट, हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट वी कैन डू दैट। तो हमने करना क्या है, ये सिंटेक्स है इसका, इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम्स हमने स्पेसिफाई कर देने कि कौन कौन से कॉलम के अंदर वैल्यू डालनी है। देन इट विल सिलेक्ट कि क्या क्या डालना है। एक्सप्रेशन दिस विल बी बाय कॉलम्स नेम प्रिसाइजली, जो हमने डाल निकालने हैं उसके अंदर से। फ्रॉम सोर्स टेबल, कौन सी टेबल से निकालने हैं, एंड देन इज द कंडीशन कि भाई जो डाटा मैंने निकालना है कि क्या मैंने उसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी है या नहीं लगानी है। दिस पार्ट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है मेरे पास, आप इसको चाहो तो कंडीशन को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे हमने इसका एक एग्जांपल लिखा है, लाइक इंसर्ट इनटू सप्लायर, देन दीज आर द कॉलम्स इनटू व्हिच वी वांट टू इंसर्ट द डाटा। देन हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट अकाउंट नंबर कॉमा नेम फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर वाले टेबल का डाटा कहाँ डालना चाहते हैं, सप्लायर के अंदर, और कंडीशन क्या है, वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 5000। तो जो कस्टमर आईडी जिनकी भी आईडी 5000 से बड़ी है उन सभी का डाटा कहाँ पे चला जाएगा, इनटू माय सप्लायर टेबल। सो दिस इज यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, आप इसको रन कर सकते हो। एंड इन दिस केस आल्सो यू कैन कंबाइन दिस एक्सप्रेशन मल्टीपल वैल्यूज। अब मल्टीपल वैल्यूज एक ही कमांड के अंदर यूजिंग ऑल आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो टू इंसर्ट मोर देन वन रो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
देन वी विल डिस्कस सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह का कुछ रहता है। सिलेक्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिस कैन बी सिंपली ए कॉलम नेम और इट कैन बी मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन आल्सो। तो दोनों तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फ्रॉम टेबल, टेबल कौन सी है, देन इज द कंडीशन, कंडीशन कौन सी है डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये जो सिलेक्ट कंडीशन है मेरे पास, या सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन, जिससे हम डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। दीज आर द कॉलम्स और कैलकुलेशन दैट वी वांट टू रिट्रीव। हम वी कैन यूज स्टार अगर हमने डाटा सारा डाटा निकालना है, और अगर हम स्टार नहीं यूज करेंगे, इन दैट केस वी हैव टू मेंशन द सिलेक्टेड columns that we want to get from the table. There is a table, table is a table name from where we have to get our data. Then is the where condition, ये where condition ऑप्शनल है, यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कंडीशन का डाटा मेरे को चाहिए। सपोज आई कैन आल्सो से कि मुझे वही बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स जो है 90% से बड़े हो, ठीक है, ज्यादा हो। तो और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नाम एन से शुरू हो, ऐसा भी हो सकता है जिनका नाम के से शुरू हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मेरा डाटा जो है डाटाबेस से निकल के आता है। एग्जाम्पल लाइक सपोज सिलेक्ट का जो एग्जाम्पल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। जिस भी बच्चे के मार्क्स 90% से ऊपर है, उनका सारा डाटा हमारा निकल के आ जाएगा, बिकॉज हमने क्योंकि यहाँ पे स्टार यूज किया है। ओके, वी कैन आल्सो यूज ASC, हमने पैराग्राफ में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे अगर मैंने मार्क्स या कोई भी चीज असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो वी कैन एक्स्ट्रा आल्सो ऐड एक्स्ट्रा लाइन हियर टू गेट द मार्क्स और दैट पर्टिकुलर कॉलम इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम बाद में भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर। देन एग्जांपल सिलेक्ट इंडिविजुअल फील्ड फ्रॉम ए टेबल, ये हमने एग्जांपल कर भी लिया है। अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक फील्ड मेरे पास डेटाबेस से चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू मेंशन द कॉलम्स नेम। सपोज आई वांट ओनली द रोल नंबर एंड द मार्क्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्पेसिफाई ओनली द कॉलम्स इनटू व्हिच आई एम इंटरेस्टेड। फ्रॉम क्लास वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, जिन बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर है उनके हम मार्क्स यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, नाउ अब तो ये अभी तक जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो वी आर यूजिंग दैट स्टेटमेंट ओनली सिंगल टेबल, सिंगल टेबल के ऊपर ही हम से ही डाटा निकाल रहे हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल टेबल से डाटा निकाल लूं, तो वो भी पॉसिबल है। सो उसके लिए वी हैव टू यूज जॉइंस which we will study in our coming classes। हम joins के हेल्प से we can get data from multiple tables into a single query। okay, now अब जो क्वेरी है ये आपको याद करना है, बिकॉज जो भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं, जब भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इट मींस वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द डाटाबेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी। क्वेरी इज लाइक ए क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क फ्रॉम ए डाटाबेस, इसलिए एसक्यूएल इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो दीज आर द क्वेरीज दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन ए डाटाबेस। So this is the exercise that all of you have to note down and you have to run them into your practical class. So with this, thanks.